और जब इससे हम अस्सलामुअलैकुम आउटलाइन ब्रदर्स। तो जनरेट कैसे करवा हैं आप लेंगे, लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ कंटेंट राइटिंग पे, जो कि हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी एंड अ न्यू टूल कॉल्ड blackbox.ai। ये भी चैट जीपीटी की तरह के टूल है, लेकिन इसमें ये है कि आप कोई भी इसका कंटेंट देखिए, उसका लाइव एनालिसिस इससे करवा सकते हो। उसके कंटेंट में जो गैप्स वगैरह होंगे वो आप इससे फाइंड आउट करवा सकते हो। और इसी तरह मैं इसको कुछ कंटेंट के यूआरएल्स प्रोवाइड करूंगा और ये उन कंटेंट को सर्चेस करेगा, फिर उन कंटेंट के लेके हमें एक अच्छी सी आउटलाइन जनरेट करवाएंगे इससे। और जब इससे हम आउटलाइन जनरेट करवा लेंगे तो हम चैट जीपीटी से कंटेंट उसका राइट करवाएंगे। हम इससे नॉर्मली 4 to 5,000 वर्ड से कंटेंट इजीली जनरेट करवा सकते हैं अगर आप चाहे तो। क्योंकि नॉर्मली अगर चैट जीपीटी जो राइट करता है वो 1000 वर्ड या फिर 700 to 1000 वर्ड का कंटेंट जनरेट करता है, लेकिन हम इससे आज जनरेट करवाएंगे 5000 वर्ड का कंटेंट। तो यहाँ पे मेरे पास एक कीवर्ड है ड्यूक डेनिस एज। यहाँ पे हम इस कीवर्ड पे जो कंटेंट ट्राई कर रहे होंगे हम उनको कंटेंट को ले लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंटेंट को हम ओपन कर लेते हैं, देन इसको और इस कंटेंट को भी हम ओपन करके देख लेते हैं। हम 2 से 3 अब मैक्सिमम 4 कंटेंट भी दे सकते हैं, आप उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। आप यहाँ पे हमने लेना है कंप्लीट कंटेंट ही लेना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट कंटेंट है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लेके यूआरएल इसका इस टूल पे जाके चैट में पेस्ट कर देंगे। देन हम नेक्स्ट यूआरएल की तरफ मूव ऑन करेंगे। ये कंटेंट हमारा हो गया, सॉरी अब नेक्स्ट जो कंटेंट है ये है, हम इसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एक और कंटेंट हम ले लेंगे यहाँ से, ये कंटेंट होगा। हम इन तीनों कंटेंट को लेके यहाँ पे एक इसको प्रॉम्प्ट देंगे, प्लीज कंपेयर दीज कंटेंट एंड गिव मी द बेस्ट पॉसिबल आउटलाइन फॉर माय कंटेंट दैट कैन आउटरैंक इजीली दीज कंटेंट। आप इस तरह तीनों कंटेंट को कंपेयर करेगा या फिर एनालाइज करेगा। देन इसको एनालाइज करने के बाद ये हमें एक ऐसी आउटलाइन जनरेट करके देगा जो कि इन तीनों कंटेंट के गैप्स को भी फिलअप करेगी और आपके कंटेंट को एक पावरफुल कंटेंट भी बनाएगी। हम इसको यहाँ से हम ये प्रॉम्प्ट एंटर करते हैं, तो हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने साइड पे तीनों कंटेंट को ओपन कर लिया है और इनको कंपेयर करके हमें आउटलाइन जनरेट करके दे रहा है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये आउटलाइन आती है, अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड में हमारे पास ये आती है आउटलाइन, और देन करियर की है, पर्सनल लाइफ है, फन फैक्ट, देन कंक्लूजन। अब आप देख सकते हैं इसने हमें एक कंप्लीट आउटलाइन जनरेट करके दे दी है। हम अब इसी आउटलाइन को चैट जीपीटी के ऊपर लेके जाएंगे और चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देंगे। अब यहाँ पे हम इसको आते हैं चैट जीपीटी पे, हम आप इस क्या कहेंगे, प्लीज स्टार्ट राइट 1000+ वर्ड पैराग्राफ ऑन अबव आउटलाइन। ठीक है, हम इसको अबव आउटलाइन पे कहेंगे कि 1000+ वर्ड का जो पैराग्राफ है वो जनरेट करे। एंड इसको हम एक और चीज मेंशन करेंगे यहाँ पे कि राइट कंटेंट विद प्रॉपर H2 H3 ज्यादा होंगी, इसलिए हम H3 के साथ S लगाएंगे और विद हम इसके H4 भी ऐड करवाएंगे, ताकि कंटेंट हमारा जो होगा मजीद अच्छा कंटेंट होगा और लॉन्ग कंटेंट होगा। तो हम जैसे ही इसको ये देके एंटर करेंगे यहाँ पे, तो हमें चैट जीपीटी एक अच्छा कंटेंट जो है वो राइट करना शुरू कर देगा। अब चैट जीपीटी के पास इंफॉर्मेशन इतनी होती है कि हमारे लिए इतना काम कर सके। अब हमारे पास ये देखिए एक H3 है, ये H4 है, ये भी H4 है, ये भी H3 है और ये भी H4 है। H4 ये भी आगे जिसने जनरेट की है, इसके बाद और ये फिर से H3 है। अब इसी तरह जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा, जो हमने फर्स्ट इसको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ दिया, इंट्रोडक्शन का जो होगा वो H2 होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम बाकी कंटेंट की तरफ चलें तो बाकी कंटेंट में आप आउटलाइन में देख सकते हैं ये H2 है, ये H3 है और इसके बाद H4 जनरेट करता है ये। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे कंटेंट जो है जनरेट करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ पे इसने हमें हर दफा कंक्लूजन देना है, लेकिन आपने कंक्लूजन जो है वो नहीं लेना। आपने कंक्लूजन लेने के बजाय इसको जो काट देना है और यहाँ पे इसको आपने कंक्लूजन को एंड पे जाके एक अलग से कंक्लूजन जो आपको यहाँ आउटलाइन में दिया हुआ है वो आप लेंगे। आप यहाँ पे गूगल डॉक्स में कर सकते हैं या फिर गूगल डॉक्स के अलावा आप MS वर्ड में सेव कर सकते हैं अपने कंटेंट को। तो यहाँ पे मैं गूगल डॉक्स की तरफ जाऊंगा क्योंकि रेलेवेंटली ये ईजी है और इसमें एडिटिंग भी बहुत ईजिली हो जाती है। कंटेंट थोड़ा बहुत एडिट करना हो तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा, सारा कंटेंट होगा कंक्लूजन को एक्सक्लूड करके। अब इस कंटेंट को मैं यहाँ पे लेके आऊंगा और यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये मेरा कंटेंट होगा यहाँ पे आ गया है। अब ऐसे ही हमने नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास आउटलाइन है
वो H2 के साथ ये इसकी कंप्लीट आउटलाइन है। हम इसको लेंगे और इसको हम ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। हमने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दी हुई है तो चैट जीपीटी उसी प्रॉम्प्ट को फॉलो करते करते इसको फिर से दोबारा राइट करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी प्रॉम्प्ट दी थी, मैंने सिर्फ आउटलाइन रीड करके दी है और आउटलाइन को इसने आगे मजीद राइट करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसने मुझे H2 के साथ H3 के साथ सारी कंटेंट जनरेट करना इसका शुरू कर दिया हुआ है। तो हमारे पास इसी तरह हम इससे कंटेंट लेते रहेंगे। हमारा कंटेंट जो इजीली 4000 प्लस वर्ड का कंटेंट हो जाएगा हमारे पास। तो हम इसको कंक्लूजन को नहीं लेंगे यहाँ पे फिर से, क्योंकि हमारे पास कंक्लूजन की जो है एड पे हमारे पास होगा। तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये कंटेंट दूसरी आउटलाइन भी होगी हमारे पास। अब हम थर्ड आउटलाइन की तरफ मूव ऑन करेंगे। थर्ड आउटलाइन हमारे पास ये है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम फिर से चैट जीपीटी की तरफ आएंगे और चैट जीपीटी की तरफ आके हम फिर से इसको सेम तरीके से इसको एंटर करेंगे और ये चैट जीपीटी जो है फिर से राइट करना शुरू कर देगा। हमारे पास ये H2 है, H3 है, ये H4 है। अब देख सकते हैं ये भी H4 है और ये भी H4 है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास ये जो कंटेंट होगा कंप्लीट H2, H3, H4 के साथ जनरेट करके हमें देगा। अब यहाँ पे हमारे लिए ये कंटेंट जनरेट कर रहा है ऑलरेडी, तो हमारे पास ये अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। हम ये हमारा, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 to 5000 वर्ड का हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे यहाँ से। इसको एज इट इज कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम सीधा जाके इसको पेस्ट कर देंगे। हमने कुछ एडिटिंग वगैरह नहीं करनी अभी हम इसको जस्ट पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया है। आप देखिए यहाँ पे ये कंटेंट पेस्ट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट आउटलाइन जो होगी हम उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे, वो है पर्सनल लाइफ के बारे में। पर्सनल लाइफ के हम आउटलाइन कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको भी यहाँ पे हम मार्कर से तो एंटर कर देंगे और ये पर्सनल लाइफ की जो आउटलाइन है इससे भी हमने कंटेंट जनरेट करना शुरू कर देगा। अब इस तरह फायदा क्या है आपको? फायदा इसमें आपको ये होगा इन्फॉर्मेशन कंटेंट में आपको पड़ी होगी, वो सारी आउटलाइन में मेंशन होगी। चैट जीपीटी को अलग से इन्फॉर्मेशन फाइंड नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए और वो वही इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए कंटेंट को जनरेट करेगा और वो जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ऑलरेडी किसी ने सर्च करके उस पर कंटेंट राइट किया होगा। तो हम इसी कंटेंट को इसी तरह एज इट इज फॉलो करेंगे। अब ये कंटेंट आप देख सकते हैं इसने बहुत ही कम राइट किया है, तो हम इसकी जो फर्स्ट हमने प्रॉम्प्ट दी थी उसको हम फिर से कॉपी करेंगे, जो इंट्रोडक्शन वाली प्रॉम्प्ट होगी। अब ये इंट्रोडक्शन वाली 1000 वर्ड की कंटेंट की है, तो हम इसको ही जनरेट करेंगे दोबारा और यहाँ पे इसको हमने ये प्रॉम्प्ट देनी। प्रॉम्प्ट देने के बाद हम इसको इस पे दोबारा से वही आउटलाइन पेस्ट करेंगे पर्सनल लाइफ वाली। तो ये प्रॉपर H2, H3 के साथ उसको राइट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने H2, H3 के साथ कंटेंट को राइट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ में भी H3 है, कंटेंट को अच्छा खासा ये लेंथी कर रहा है और हमारे लिए अच्छा कंटेंट होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होगी। तो आपको इस इन्फॉर्मेशन को ये नहीं होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन डबल चेक करनी पड़ेगी। आप फिर भी एक दफा चेक कर लें। आप 4 से 5 कंटेंट को चेक कर लें, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट आ रही है तो आपको इस नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमने इसमें कंटेंट जो ऑलरेडी पब्लिश है उनको कंपेयर करके ये आउटलाइन जनरेट करवाई है और आउटलाइन का जो डाटा है वो वहीं से लिया है उन कंटेंट में से ही। तो हमें इसमें ऐसे इन्फॉर्मेशन को लेके कोई मुश्किल नहीं होने वाली। यहाँ पे हम कंक्लूजन को बिल्कुल नहीं लेंगे और सारी जो चीज होगा कंटेंट वो कॉपी करके यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देंगे और हमारे पास ये भी कंटेंट एक आ गया है। अब हमारे पास जो 5th आउटलाइन है वो आ जाएगी। 5th आउटलाइन को हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इसने 5th आउटलाइन है उसको भी इसने राइट करना शुरू कर दिया हुआ है। अब हमारे पास H2 है, H2 पे हमें कंटेंट जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे अगर जरूरत होगी तो H3 भी इंक्लूड कर देगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे H2 की जरूरत नहीं पड़ी तो इसने नहीं इंक्लूड किया। तो इस तरह आपका जो कंटेंट है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होगा और एक अच्छा कंटेंट होगा और आपके जो कंटेंट की लेंथ होगी वो भी ज्यादा होगी। इसमें आपको थोड़ा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन ये आपका जो कंटेंट होगा ये बहुत अच्छा राइट होगा। तो इसमें आप यहाँ से इसको फिर से कंक्लूजन को अवॉइड करके यहाँ से फन फैक्ट्स का जो है यहाँ तक कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे आकर इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप जो 5th होगा कंक्लूजन इसकी तरफ मूव ऑन करेंगे और हम यहाँ से इसको चेक कर लेंगे। सॉरी, यहाँ से हम इसको चैट जीपीटी को देंगे। चैट जीपीटी को देने के बाद एंटर करें। अब हमारे पास हमने कहीं भी कंक्लूजन को कॉपी नहीं किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी ये कंक्लूजन आ गया है। कंक्लूजन भी हमारे पास अच्छा लेंथी होगा, जिससे हमें बार बार कंक्लूजन को जो हमने ऊपर छोड़ा है उसकी सारी कमी इसमें पूरी हो जाएगी। तो आपके पास ये एक कंक्लूजन आ गया। अब आपने एक और चीज यहाँ पे करनी है और वो क्या होगी, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पेस्ट कर लेते हैं अपने कंटेंट में, देन हम नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। मैं जो आपको चीज बताऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज रह गई है। अब वो क्या है, वो ये है कि हम इसको फिर से एक आगे प्रॉम्प्ट देंगे blackbox.ai को कि हमें प्रोवाइड करे FAQs फॉर दिस कंटेंट, ठीक है। एटलीस्ट जो होगी ये हमें
10 राइट करके देगा। अब हम ये हमें जो क्वेश्चन होगा और क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो यहीं पे हमें बना के ये दे देगा। तो आप इस कंटेंट को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसमें हमें FAQs दे दिए हैं और एटलीस्ट हमें ये 10 पर जो क्वेश्चन होगा वो राइट करके दे देगा। अब यहाँ पे आप उन FAQs को कॉपी करके एज इट इज जाके पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास FAQs आगे हैं, आप चाहे तो इनको बोल्ड कर ले, चाहे तो इसी तरह रख लो। अब हमने यहाँ पे इसको कंपेयर कर लिया है, तो हमने सारा कंप्लीट राइट कर लिया है। तो आप इसकी वर्डिंग चेक करने के लिए MS वर्ड में आप इसको चेक कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे आप इसको एक H2 की हेडिंग लागू दे दीजिएगा और वो होगा FAQ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको H2 कर देते हैं। H2 करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हम इसको कंप्लीट कॉपी करते हैं और MS वर्ड में चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि हमारा जो कंटेंट है हमें पता हो कि भाई हमारा कंटेंट जो है, ये ना हो कि हम वही 1000 वर्ड का कंटेंट जनरेट करके बैठे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये अबव 4000 वर्ड्स होगा इजीली। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करके इसकी वर्ड जो है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसने थोड़ा सा कम जनरेट किया है, ये 3200 वर्ड्स है और ये भी कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसी H2 H3 अवॉइड भी की हैं और वो इसलिए अवॉइड की है क्योंकि हमारा कंटेंट जो है हमें इतना नहीं राइट करना था, ठीक है। ये अगर आप बाकी इसके कंपेरिजन में कंटेंट चेक करें तो उनकी जो लेंथ है वो कम है। जो हमने इसको कंटेंट इसके कंपेयर करवाए हैं वो कंटेंट कम है। अभी भी ये अच्छी लेंथ है, आप इससे भी इसको लेंथी कर सकते हैं इजीली। अगर आप चाहे तो इससे भी ज्यादा लेंथी आपका कंटेंट हो सकता है इजीली। आप सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए यहाँ पे H2 H3 और इंक्लूड कर सकते हैं, तो आपका ये अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा, किसी भी प्लेजरिज्म चेकर में आपका प्लेजरिज्म होगा तो आप उसको निकाल दीजिएगा ChatGPT की हेल्प से। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करें। अगर किसी को प्रॉम्प्ट्स चाहिए होंगी तो वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उनको प्रॉम्प्ट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा।